हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे जीविका का एडमिट कार्ड दे दिया है और आप लोगों को मैंने जो रीजनिंग का चैप्टर आप लोगों को बता रहा हूं, तो साइंस में कंकाल तंत्र हम लोग का चल रहा है। तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं। और मैं प्रयास करूंगा, संडे को नहीं होगा तो एक प्रैक्टिस सेट अगर मुझे टाइम रहा सर्विस से तो मैं ज़रूर एक प्रैक्टिस सेट बनवाने की कोशिश करूंगा। और बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग करेंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत देखिए। और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, नहीं हो तो कल परसों अगर मुझे थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है। थोड़ा बहुत आप लोग रिवीजन कर लीजिए जो साफ नहीं पढ़ा है। बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, कहीं उसमें से कम क्वेश्चन का अभ्यास करना तो आसान है, कहीं आएगा तो उसमें से आप लोग को मिलेगा। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं कंकाल तंत्र पार्ट 2। मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार निकलते हैं। तो दो बार जो भी दांत निकलते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, मैंने दो बार निकलेंगे, एक बार निकलेंगे टूट जाएंगे, फिर दूसरा बार निकलेंगे। अस्थि को अस्थि से जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, एग्जाम में बार बार पूछता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लिंगामेंट्स कहते हैं, या स्नायु हिंदी में कहते हैं। एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है उसको टेंडोन कहते हैं, कंडरा कहते हैं। ठीक है, टेंडोन इंग्लिश हो गया, कंडरा हिंदी हो गया। अस्थि को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। ठीक है, अस्थि को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन पाया जाता है। कौन प्रोटीन, ओसिन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन था, किरेटिन होता है, हर एग्जाम में पूछता है लगभग। अस्थियों का निर्माण में किन ऊतकों से होता है, तो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक से अस्थियों का निर्माण होता है। शिशु में, नवजात शिशु में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, 300 अस्थियां पाई जाती है। धीरे धीरे लुप्त होकर 206 हो जाती है वयस्क होने तक। मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, तो हाथ में, हाथ में सबसे अधिक अस्थि की संख्या होता है। किस प्रकार की संधि द्वारा हमारी खोपड़ी अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है, तो अचल संधि द्वारा। ठीक है ना, हमारी अचल संधि द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मानव के जीवन काल में दांत दो बार जो निकलते हैं वो 20 दांत होते हैं। एक बार निकलेंगे टूट जाएंगे, फिर उसके बाद से निकलेंगे। उसके बाद से अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, उसको स्नायु बोला जाता है, इंग्लिश में लिंगामेंट्स बोला जाता है। कहेगा अस्थि को मांसपेशी को से कौन जोड़ता है, तो उसको टेंडोन बोला जाता है, उसको हिंदी में कंडरा कहा जाता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है, तो उसको किरेटिन बोला जाता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो 300 अस्थि पाई जाती है। और मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या है, तो हाथ में है। और किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है, अचल संधि उसको बोला जाता है। मैंने जो चलता फिरता नहीं है, हाथ होता है जो चल संधि है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।